जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कल दोस्तों जो एससीओ सम्मेलन के साइडलाइंस पे पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में मुलाकात हुई, इस सीक्रेट मीटिंग में क्या बातचीत हुई इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों ये हार्डली एक कोइंसिडेंस होगा कि कल ही इतने बड़े लेवल की मीटिंग होती है और आज इंडिया रशिया को लेके दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आती हैं। सबसे पहली बड़ी डेवलपमेंट जो कि आज मॉर्निंग में सामने आई है दोस्तों, सुखोई 57 फाइटर जेट्स को लेकर वैसे तो छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन अभी जो बहुत ही मेजर अपडेट सामने आया है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि रशिया ने वाकई में ऑफिशियली सुखोई 57 के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं उसको इंडिया में खोजना शुरू कर दिया है। यहां पर दोस्तों जो रशिया की जानी मानी कंपनी है रॉसबरॉन एक्सपोर्ट, उसके द्वारा दोस्तों बताया गया है कि वो इंडिया में अब स्टडीज को कैरी आउट कर रहे हैं कि हम लोग हमारी फैक्ट्रीज को कहां पे बना सकते हैं, कहां पर हम लोग इफेक्टिवली जाकर के सुखोई 57 फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। और दूसरी जो बड़ी खबर जो कि दोस्तों सडनली आज ही सामने आई है, उसमें पता लगा है कि इस मीटिंग के बाद वैसे तो इंडिया अभी भी रशिया से कच्चा तेल खरीद ही रहा था, अमेरिकन प्रेशर हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा था, लेकिन इस मीटिंग के बाद रशिया के जो क्रूड ऑयल के डिस्काउंट्स हैं वो भी दोस्तों इंडिया के लिए रशिया के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। बिल्कुल पॉसिबल है कि पीएम मोदी ने कहा होगा कि हम लोग देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी आपसे कच्चा तेल ले रहे हैं, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसी नेगोशिएशन में पीएम मोदी ने रशिया से और डिस्काउंट की बात करी होगी। एंड दोस्तों वहीं का हमें परिणाम देखने को मिला है कि वैसे तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड मिल रहा था, लेकिन अब और बड़े लेवल पे डिस्काउंट रशिया हमें ऑफर कर रहा है। खबर अगेन दोस्तों आज शाम को सामने आई है एंड वेस्टर्न मीडिया ने इसको पहले कवर किया, उसके बाद हमारी इंडियन मीडिया ने भी इसको अग्रेसिवली कवर किया है। रशियन क्रूड डिस्काउंट्स वाइडन, एग्जैक्टली अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो $4 का और डिस्काउंट है जो कि यहां पे रशिया ने हमें दोस्तों दे दिया है। इन दोनों ही चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या यहां पे देखने को मिला है, इस चीज के मायने अमेरिका के लिए क्या हो जाते हैं, एंड स्पेसिफिकली मैं सुखोई 57 वाली खबर के बारे में चर्चा करूंगा कि क्या क्या वो बेनिफिट्स हैं जो कि इंडिया को मिल सकते हैं अगर वाकई में सुखोई 57 वाला जो फाइटर जेट है उसको इंडिया में ही यहां पर बनाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, क्या देखने मिला है कल एससीओ सम्मेलन के साइडलाइंस पे हम सभी ने देखा। इनफैक्ट वो जो फोटो थी वो काफ़ी वायरल भी हुई कि कैसे पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है जो कि गाड़ी के अंदर इन्होंने मीटिंग करी थी। एंड दोस्तों वहाँ पर हम सभी ने इस चीज़ को तो विटनेस कर ही लिया कि अमेरिका ने जो करना था वो करके देख लिया, जो भी दबाव बनाना था वो बना के देख लिया, लेकिन क्लियरली वो दबाव ना तो इंडिया के ऊपर ना ही रशिया के ऊपर यहाँ पे काम किया है। बल्कि यहाँ इस पूरी मीटिंग में क्या बातचीत हुई है ये अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन इस मीटिंग के बाद हमें दो बड़े आउटकम्स जो कि सडनली देखने को मिले हैं वो ये वाले आउटकम्स हैं। नंबर 1, सुखोई 57 को लेकर अगेन बातचीत पहले से चल रही थी, लेकिन अभी दोस्तों लग रहा है कि रशिया जो है वो पोटेंशियली इनको मैन्युफैक्चर करने की जो तैयारियां हैं वो यहां पे शुरू कर चुका है। आप देखिए रशिया का जाना माना आर्म्स एक्सपोर्टर रॉसबरॉन एक्सपोर्ट, इन्होंने यहां पे स्टडीज कंडक्ट करनी शुरू कर दी हैं जिसके माध्यम से ये कैसे इंडिया में आके लोकल प्रोडक्शन करेंगे, कैसे ये इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, इस चीज़ों का जो अध्ययन है ये ऑलरेडी इनके द्वारा यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये रशिया के द्वारा, मैंने आपको खबर स्टार्टिंग में दिखाई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। एंड ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये दर्शाता है कि रशिया अभी भी इंडिया के साथ अपने डिफेंस टाइज को आगे बढ़ाने में पूरा इंटरेस्टेड है। आउटकम नंबर 2 जो कि अगेन दोस्तों हमें आज देखने को मिला है कि इंडिया
अगेन हम लोग रशिया से कच्चे तेल का आयात हमने बंद तो नहीं किया था बल्कि बढ़ा लिया था, लेकिन अब दोस्तों पता लग रहा है कि हम लोगों को रशियन क्रूड ऑयल पे और ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। ऑलमोस्ट जो 3 से 4 यूएस डॉलर पर बैरल का हमें डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, लेकिन अब हमें और डिस्काउंट मिलेगा एज कंपेयर टू दी दूसरा क्रूड ऑयल, यानी कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है या फिर जो अमेरिकन क्रूड ऑयल होता है उसकी तुलना में भी अब हमें ज़्यादा यहाँ पर जो कच्चा तेल पे डिस्काउंट है वो दोस्तों मिलने वाला है। अगेन ये आपको याद होगा कि हमारी पीएसयू कंपनीज तो ऑलरेडी परचेज कर रही थी, उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और ऑलरेडी परसों या 3 दिन पहले की बात है, हमारी जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि हम लोग 10 से 20% का हमारा आयात जो है वो रशिया से बढ़ाने वाले हैं। एंड अब दोस्तों वो उसी के ऊपर एक तरीके से सोने पे सुहागा मान सकते हैं कि रशिया हमें और भी कच्चा तेल यहाँ पर डिलीवर करने के लिए तैयार हो चुका है, वो भी और ज़्यादा कम दामों में। अब ये पूरी की पूरी चीज़ के दोस्तों क्या मायने हैं अमेरिका के लिए? सबसे पहले तो बड़ा क्लियर है, वैसे तो मैं बोल कर थक चुका हूँ, लेकिन दोस्तों अमेरिका के जो टैक्टिक्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। इंडिया ने ना केवल अमेरिकन प्रेशर को रेजिस्ट किया बल्कि हमने हमारी पार्टनरशिप को रशिया के साथ और ज़्यादा गहरा कर लिया। रही बात सुखोई 57 वाली डील को लेकर, अमेरिका कितने सारे फाइटर जेट्स हमें ऑफर कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी हम लोग यहाँ पे लेने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सुखोई 57 को लेकर हम लोग बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं और ये अमेरिका के लिए और झटका बन जाता है, बिकॉज यहाँ पर तो डायरेक्ट कंपेटिटर अमेरिका था, लेकिन फिर भी इंडिया लुक्ड द अदर वे एंड हम लोग सुखोई 57 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रही बात एनर्जी स्ट्रैटेजी को लेकर, वो कंप्लीटली बैकफायर कर चुकी है। अमेरिका ने प्रेशर बनाया कि आप कच्चा तेल नहीं लेंगे, लेकिन दोस्तों दोनों ही तरफ से, इंडिया ने कहा हम लेंगे और रशिया ने कहा हम आपको सस्ते दाम में देंगे, तो ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली अमेरिका के ही ऊपर बैकफायर कर रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये अमेरिका के लिए इसलिए भी बहुत बड़ा झटका बन जाता है। अगर इंडिया आज अमेरिका के इस प्रेशर को रेजिस्ट कर जाता है तो क्लियर कट है कि दूसरी भी कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के इस प्रेशर को रेजिस्ट कर जाएंगी, जिससे कि अमेरिका की जो रेपुटेशन है पूरे दुनिया भर में वो भी यहाँ पर और नीचे आ सकती है। अगेन क्या एग्जैक्टली होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया ने दोस्तों यहाँ पर रास्ता दिखा दिया है कि इसी तरीके से अमेरिका के साथ डील करना होगा। रही बात सुखोई 57 वाली जो डील है, अगर ये आगे बढ़ती है तो हमें क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा होगा। नंबर 2 हमें दोस्तों डायरेक्टली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलेगा। नंबर 3 इंडिया में बनाया जाएगा तो कॉस्ट एफिशिएंसी होगी। नंबर 4 अगर इंडिया में बनाया जाएगा, सस्ते दाम में बनाया जाएगा, कल को हम उसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नंबर 5 ऐसा करने से इंडिया रशिया की जो टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर 6 ऐसा करने से दोस्तों हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाते हैं कि जिसके साथ डील करनी है उसके साथ डील करेंगे। एंड नंबर 7 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आखिरी के लिए रखा, ऐसा करने से जो हमारी एयर पावर है वो दोस्तों डेफिनेटली एनहांस हो जाएगी, बिकॉज वो इंडिया के लिए नीड ऑफ द आवर है, जो कि हमारे एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस लगातार कम होते जा रहे हैं। वहाँ पर दोस्तों वो रिप्लेनिश हो सकेंगे अगर हम लोग इस डील के साथ आगे बढ़ते हैं। अगेन जो भी होगा वक्त बताएगा। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।